उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इन सीटों पर खेल दिलचस्प इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जातिगत जो राजनीति हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को हम बता दें कि कटहरी भी एक सीट ऐसी है जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। और कटहरी जो सीट है वो अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सही साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर सपा जो है बड़ी जीत हासिल करती रही और बीजेपी को बड़ी टक्कर देती रही है। और कटहरी सीट पर सपा के उम्मीदवार को जितवाने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव पर बहुत बड़ी है। और शिवपाल यादव का जो राजनीतिक सफर है वो समाजवादी पार्टी में क्या आगे बढ़ेगा, ये कटहरी सीट तय करेगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि क्या कटहरी सीट अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो शिवपाल यादव का जो रोल है या राजनीतिक कद है वो सिमटता चला जाएगा। जी हाँ, समाजवादी पार्टी में क्या उनकी जो हैसियत या वैल्यू है पार्टी में सिर्फ एक मामूली सी नेता के तौर पर रह जाएगी या आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है। कटहरी जैसी सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो इसका मतलब होगा कि जो जातिगत कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला या खेलने की कोशिश की, इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि कई सीटों पर जातिगत कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी बीजेपी का खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में तीनों प्रमुख दलों ने ओबीसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा। इनमें बीजेपी ने बसपा सरकार में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि सपा ने शोभावती वर्मा और बसपा ने अमित वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। इस सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर की संख्या में हैं। दोनों ओबीसी जातियों में गठजोड़ ना हो, शायद इसलिए बीजेपी ने ये फैसला किया। बीजेपी ने पिछले चुनावों से सबक लेते हुए जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है। कटहरी विधानसभा वर्ष 1962 में अस्तित्व में आई थी। तब से अब तक इस विधानसभा क्षेत्र में 16 सामान्य चुनाव हो चुके। यहाँ पर बीजेपी ने सिर्फ एक बार वर्ष 1991 में अपनी जीत दर्ज की थी। उसके बाद अगर चुनावी परिणाम पर नज़र डालें तब से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से बहुत सोच समझकर समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर दिखाता नजर आ रहा है। हालांकि कटहरी सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को यहाँ पर पूरी ताकत के साथ चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उतारा है। कटहरी सीट की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी है। कटहरी सीट से ही तय हो जाएगा कि शिवपाल यादव का राजनीतिक कद क्या समाजवादी पार्टी में बढ़ेगा या शिवपाल यादव का राजनीतिक कद समाजवादी पार्टी में सिमटता नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी हो या बसपा या फिर सपा, इन तीनों ही पार्टियों ने जिस तरीके से सोच समझकर उम्मीदवार को उतारा, जबकि यहाँ पर शोभावती वर्मा की बात करें तो उनका दबदबा भी यहाँ पर अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन अगर कटहरी सीट पर समाजवादी पार्टी की हार होती है तो शिवपाल यादव का राजनीतिक जो करियर है वो कहीं ना कहीं सिमटता ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि बहुत सोच समझकर इस सीट पर जो है वो जिम्मेदारी, कटहरी सीट की जिम्मेदारी शिवपाल को दी गई है ताकि शिवपाल यादव यहाँ पर पूरी ताकत लगाएं। हालांकि पूरी ताकत कटहरी सीट पर वो लगाते नज़र भी आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि एक बार ही वो चुनाव इस सीट पर जीती है। हालांकि चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि आखिरकार किसके प्रत्याशी में कितना दम था, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये सीट नाक का सवाल बनी हुई है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि केवल 1991 में ही इसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अब कहीं ना कहीं उम्मीद योगी आदित्यनाथ से भी बहुत लगाई जा रही है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अब वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि कटहरी सीट से क्या शिवपाल का राजनीतिक कद सपा में बढ़ेगा या योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। बीजेपी की हार से योगी की टेंशन बढ़ती नजर आएगी।
आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।